बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोको मंजूर इज़ हेयर। इजी इकोनोमेट्रिक्स सीरीज़ के लेक्चर में आज हमारे जो दो टॉपिक हैं वो हैं इकोनोमेट्रिक्स को एज ए सेपरेट डिसिप्लिन क्यों स्टडी करने की ज़रूरत है, और दूसरा है अप्लाइड और थ्योरेटिकल इकोनोमेट्रिक्स में क्या फ़र्क है। तो पिछले लेक्चर में हमने ये बात की थी कि इकोनोमेट्रिक्स जो है वो कॉम्बिनेशन है स्टैट्स का, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक थ्योरीज का एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का। तो अगर ये कॉम्बिनेशन है इन तीनों सब्जेक्ट्स का, तो इकोनोमेट्रिक्स को फिर एज ए सेपरेट डिसिप्लिन, एज ए सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो याद है ना जी, पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कशन की थी कि इकोनॉमिक थ्योरी को हम ले लेते हैं और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करते हैं और फिर उससे रिजल्ट्स हम लेते हैं। याद है ना? ठीक है जी। तो अभी हम अगले स्टेप पे चलते हैं कि इसको फिर एज ए सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ने की क्यों ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे कि हम इनको अलग अलग डिस्कस करेंगे। सब इकोनॉमिक्स को इकोनोमेट्रिक्स के साथ कंपैरिजन करके देखेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। इकोनोमेट्रिक्स, हाउ इकोनोमेट्रिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम स्टैट्स एंड हाउ इकोनोमेट्रिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है, ताकि हमें समझ आ जाए कि इकोनोमेट्रिक्स एक अलग से भी एक आइडेंटिटी है, एक अलग से भी एक सब्जेक्ट है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो लेट्स बिगिन। व्हाट्स इकोनॉमिक थ्योरी? इकोनॉमिक थ्योरी बेसिकली क्या कहती है? इकोनॉमिक थ्योरी बेसिकली इट गिव्स अस क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स। हमारे पास कुछ हाइपोथेसिस होते हैं, कुछ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, तो उस भी ये सारा इकोनॉमिक थ्योरी का एरिया है। जैसे अदर थिंग्स रिमेन द सेम इफ प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीज, ये क्वालिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड का। इसमें हमें न्यूमेरिकल मेजरमेंट कहीं नहीं मिलती। ये कोई नहीं थ्योरी बताती कि कितनी प्राइस के चेंज करने से कितनी डिमांड में फ़र्क आएगा, या कितना इनकम कीनीजियन फंक्शन के तहत कितनी इनकम चेंज हो तो कितना उस पर कंजम्पशन पे या सेविंग पे इफेक्ट आएगा। जबकि इकोनोमेट्रिक्स क्या करता है? इट गिव्स एन एम्पिरिकल एविडेंस। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, देखिए इकोनोमेट्रिक्स गिव्स एम्पेरिकल कंटेंट टू द मोस्ट इकोनॉमिक थ्योरीज। जितने भी इकोनॉमिक थ्योरीज हैं उसका एम्पेरिकल मतलब जो हम मार्केट से एक्चुअल डेटा कलेक्ट करते हैं, उस एविडेंस की बेस के ऊपर हम फिर आगे रिजल्ट्स पे इंटरप्रेट करते हैं। जबकि इकोनॉमिक थ्योरी सिर्फ एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट आपको दे देती है, जैसे कीनीजियन थ्योरी है कंजम्पशन फंक्शन की, कि इफ अदर थिंग्स रिमेन द सेम, इफ इनकम ऑफ द पर्सन इंक्रीजेस हिज कंजम्पशन आल्सो टेंड टू इंक्रीज बट नॉट एट द सेम रेट। ठीक है, कि उसकी इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ती है, लेकिन उसका रेट एक जैसा नहीं है। अब कितना चेंज आएगा, कितना आएगा, ये हमें इकोनोमेट्रिक्स बताएगी। ठीक है जी। थ्योरी गिव्स अस ए क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स व्हाइल इकोनोमेट्रिक्स गोज फॉर न्यूमेरिकल एस्टिमेट्स। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से क्या इसके साथ डिफरेंस है? मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में हम कुछ इक्वेशंस बनाते हैं, जो भी थ्योरी हमें मिलती है उसकी हमने कुछ इक्वेशंस बनाई होती हैं। जैसे क्वांटिटी डिमांड है तो हम लिख देते हैं क्यू डी इज इक्वल टू ए माइनस बी पी। अब ए इसका इंटरसेप्ट हो गया और बी उसका स्लोप हो गया, एट्सेट्रा। तो हम उसकी एम्पिरिकल वेरिफिकेशन पे नहीं जाते, सिर्फ मैथमेटिकल मॉडल उसको देते हैं। सो इट एक्सप्रेसेस द इकोनॉमिक थ्योरी इन मैथमेटिकल फॉर्म। इक्वेशंस बन जाएगी, क्वाड्रेटिक हो गई या साइमल्टेनियस हो गई है, कोई भी इक्वेशन है हम वो बना लेते हैं। जबकि इकोनोमेट्रिक्स is mainly interested in empirical verification. Empirical mean actual data लेके उस पर results निकाल के उस पर interpretation वगैरह जो की जाती है, तो ये इकोनोमेट्रिक्स का काम है। ठीक है। थर्ड है इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स के साथ इसका क्या रिलेशन है। स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं? स्टैटिस्टिक आपने पढ़ी है, आपको पता होगा कि स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन हम करते हैं कि इट इज़ द कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन, समराइजेशन एंड टैबुलेशन ऑफ द डेटा। ठीक है, डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा को टैबुलेट करते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं और प्रेजेंट कर देते हैं। तो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिशियन जो होते हैं वो फिर इस डेटा को मजीद आगे इंटरप्रिटेशन या थ्योरीज को टेस्ट की तरफ नहीं जाते। वो सिर्फ डेटा कलेक्शन यानी प्राइमरी है या सेकेंडरी डेटा कलेक्शन से लेकर प्रेजेंटेशन तक का काम करते हैं। थ्योरीज को टेस्ट करना फिर इकोनोमेट्रिशियन का काम है। आया जो थ्योरी है, कीनीजियन थ्योरी है या लॉ ऑफ डिमांड है, या जितने भी हैं, आया ये वैलिड हैं या नहीं है इस पॉपुलेशन के तहत, इस एनवायरनमेंट के तहत, इस एरिया में। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गई कि ये इकोनोमेट्रिक्स जो है वो इकोनॉमिक थ्योरी, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक की को तो यूज़ करता है, लेकिन इसकी अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी है। ये उनसे एक स्टेप फर्दर है। ठीक है, उनको यूज़ करके, उनके टूल्स को यूज़ करके आगे इंटरप्रिटेशन पे जाता है। अगला हमारा टॉपिक है जी, वो है डिवीजन ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं नॉर्मली। एक को थ्योरेटिकल इकोनोमेट्रिक्स कहते हैं और एक को अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स। सिंपल अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो थ्योरेटिकल इकोनोमेट्रिक्स, एज द नेम क्लैरिफाइज,
जिसमें हम डेवलपमेंट ऑफ मैथड्स की तरफ जाते हैं कि थ्योरी बनाई जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड्स डेवलप किए जाते हैं इकोनोमेट्रिक्स के लिए, लाइक OLS एक मेथड है, इसी तरह और रिग्रेशन एनालिसिस या दीगर जो हैं, इसमें हम टेक्निक्स वज़ा करते हैं और जो स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स हैं इन्हीं को लेकर मज़ीद इन पे आगे एक्सपैंड किया जाता है. सो इट्स इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप. सो थ्योरेटिकल इकोनोमेट्रिक्स में मेथड्स एंड टेक्निक्स की डेवलपमेंट का काम किया जाता है, जिससे हम फिर इकोनॉमिक जो वेरिएबल्स हैं और जो उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम टेस्ट कर सकें और उसको हम काम कर सकें, जैसे कि हमने पहले बयान किया. जबकि अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स, जैसे कि नाम से जाहिर है, एप्लीकेशंस की तरफ इसका फोकस है. आप देखें इसको हाईलाइट किया हुआ, इट एग्जामिन द प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड एंड फाइंडिंग ऑफ इम्प्लाइड रिसर्च इन द फील्ड ऑफ डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन एटसेट्रा. इसमें हम क्या करते हैं, जो मेथड डेवलप किए हुए हैं उनको अप्लाई किया जाता है मुख्तलिफ सिचुएशंस में और मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में. किसी इंडस्ट्री को कोई प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट से कोई इश्यूज़ हैं, उनको सॉल्व करने के लिए, रिसर्च करने के लिए फिर हम इन मेथड्स को अप्लाई करते हैं, उनसे रिजल्ट्स लिए जाते हैं, उनकी बेस पे फिर फोरकास्टिंग या पॉलिसी मेकिंग की जाती है. आखिरी पैराग्राफ में हम देखें, अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ द टूल्स ऑफ द थ्योरेटिकल इकोनोमेट्रिक्स फॉर द एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक फिनोमेना. जो भी इकोनॉमिक फिनोमेना है, जो भी इकोनॉमिक रिलेशनशिप हैं, उस पे हम यही मैथमेटिकल इकोनोमेट्रिक टूल्स जो हमने डेवलप किए थे थ्योरेटिकल इकोनोमेट्रिक्स में, उसको अप्लाई करके उनसे रिजल्ट्स लिए जाते हैं, उनकी बेस पे फिर इंटरप्रिटेशन की जाती है. तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे. अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं. आई विल ट्राई टू रिप्लाई. होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट. थैंक यू वेरी मच.